नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। दोस्तों आज हम बताएंगे एक डिसमिल में 1000 वर्ग करी कैसे होता है। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों इस चैनल पर हम भूमि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। और साथ ही दोस्तों यदि आपको भूमि संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यदि आपके पास कोई भी जमीन का दस्तावेज है और वह कायथी लिपि में लिखा हुआ है, अगर आप उसका हिंदी अनुवाद करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बतलाते हैं एक डिसमिल में 1000 वर्ग करी ही क्यों होता है। दोस्तों वर्ग करी जानने से पहले आपको जरीब के बारे में जानना होगा। जरीब क्या होता है और एक जरीब में कुल कितने करी होते हैं, तो इसके बारे में जब आप जान जाइएगा तो उसके बाद जब हम आपको बताएंगे डिसमिल निकालना, जो एक डिसमिल में 1000 वर्ग करी कैसे होता है, तो आप ले भांति समझ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जरीब का एक इमेज बना लेते हैं। दोस्तों जो इमेज हम आपको बनाए हैं वह एक जरीब का इमेज है, तो हम जरीब बोलते हैं, इसको हम जरीब बोलते हैं। यह जरीब है और एक जरीब में कुल 100 करी होते हैं। एक जरीब में कुल 100 करी होते हैं, यानी 100 करी होते हैं। और यह एक करी का जो लंबाई है, एक करी का लंबाई जो है 7.92 इंच होता है। यानी कि एक जरीब में कुल 100 करी होते हैं और एक करी का जो लंबाई है वह 7.92 इंच होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे जो एक करी का जो वैल्यू है, एक करी का जो वैल्यू है 7.92 इंच होता है। जब एक करी का वैल्यू 7.92 इंच होता है तो 100 करी का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो हम 100 करी में 7.92 इंच से गुना कर देंगे तो हमको इंच में आ जाएगा 792 इंच। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे जो एक जरीब में कुल 100 करी होते हैं, कुल 100 करी होते हैं और 100 करी बराबर 792 इंच होता है और एक करी का वैल्यू 7.92 इंच होता है। अब हम यहीं से एक डिसमिल का वैल्यू निकालेंगे जो कैसे 1000 वर्ग करी होता है। दोस्तों सबसे पहले हम एक डिसमिल का वैल्यू जानने के लिए एक वर्गाकार प्लॉट बनाएंगे। तो चलिए हम एक वर्गाकार प्लॉट बनाते हैं। और वर्ग का आप जानते हैं वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो हम मान लेते हैं जो 100 करी है एक भुजा, उसी तरह से सभी भुजा 100 करी है। यानी कि ये जो प्लॉट बनाए हैं वर्गाकार, इसका लंबाई भी 100 करी है और चौड़ाई भी 100 करी है। तो चलिए दोस्तों इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा को ए से सूचित करते हैं, इसलिए ए स्क्वायर भी लिख दिए हैं। दोस्तों जो वर्गाकार हम प्लॉट बनाए हैं, इसका जो है प्रत्येक भुजा यानी कि भूमि का जो लंबाई चौड़ाई है वह 100 करी है और यह एक वर्गाकार प्लॉट है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 100 करी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा हमको 10,000 करी स्क्वायर। ये एरिया है, एरिया हमेशा कोई चीज का हो वह स्क्वायर में ही निकलता है। तो हमको आया है 10,000 करी स्क्वायर। इसको हम हिंदी में वर्ग करी भी बोल सकते हैं, वर्ग करी भी बोल सकते हैं, यानी कि 10,000 वर्ग करी आया है। अब दोस्तों यह जो है पहले के समय में जब डिसमिल का यूनिट निर्धारित किया गया था उस समय बनाया गया था एक यूनिट, यानी कि एक जरीब लंबाई और एक जरीब चौड़ाई एक जरीब लंबाई और एक जरीब चौड़ाई जो एरिया होगा किसी का, हम ये आपको वर्गाकार पर बताए हैं, आयताकार पर भी हो सकता है। तो एक जरीब लंबाई और एक जरीब चौड़ाई जो जमीन होगा वह 10 डिसमिल होगा। यह वैल्यू बनाया हुआ है। ये जो 10 डिसमिल हम लिखे हैं, जब डिसमिल का निर्माण हुआ था और वह उसका पैमाइश जो बनाया गया था उस समय यह निर्धारित किया गया था जो एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा जो भूमि का प्लॉट होगा, या वह आयताकार में हो या वर्गाकार में हो, तो उसका जो है पूरा रकबा 10 डिसमिल होगा। यानी कि यह 10 डिसमिल बनाया गया था। तो यही हम लिख सकते हैं एक जरीब में होते हैं 100 करी और फिर एक जरीब में होते हैं फिर 100 करी चौड़ा बराबर कितना होगा 10 डिसमिल जमीन होगा।
बराबर 10 डिसमिल जमीन होगा। जो हम दोस्तों आपको यहाँ भी बताए हैं वर्गाकार बनाकर, जो 10,000 करी स्क्वायर जो आया है यानी कि वर्ग करी, वही यूनिट यहाँ भी आएगा। तो जब इसको गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 10,000 करी स्क्वायर बराबर 10 डिसमिल। 10 डिसमिल तो यहाँ से हमको एक हमारा जो वैल्यू है 1 डिसमिल का, सो यहीं से आएगा। तो हम 1 डिसमिल बराबर लिख सकते हैं 10,000 वर्ग करी यानी करी स्क्वायर बट्टे 10। तो 10 तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल। तो दोस्तों 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग करी। दोस्तों आप समझ गए होंगे जो 1 डिसमिल का वैल्यू जो है 1000 वर्ग करी कैसे आता है। जो हम आपको शुरू में जो एरिया बता रहे थे भुजा स्क्वायर, तो यह जो है हम आपको वर्गाकार पर बताए हैं। जो 10,000 करी स्क्वायर बराबर 10 डिसमिल जमीन होगा, लेकिन हम आपको जरीब लिख कर यहाँ बता दिए और यहाँ डायरेक्ट बताते तो आप नहीं समझते। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे जो 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग करी कैसे आता है। जब हम आपको वर्गाकार एक प्लॉट बनाए थे, उस वर्गाकार प्लॉट का 10,000 करी स्क्वायर लिखे थे, यही 10,000 करी स्क्वायर को हम जरीब में बांट दिए हैं। ये जो प्लॉट है यह वर्गाकार के अनुसार से 10,000 वर्ग करी हो गया, और यही 10,000 वर्ग करी बराबर 10,000 वर्ग करी बराबर आप यहाँ भी 10 डिसमिल लिख सकते हैं। 10 डिसमिल लिख सकते हैं। तो फिर 1 डिसमिल बराबर 10,000 वर्ग करी बट्टे 10। 1 शून्य से 1 शून्य, तो 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग करी। तो दोस्तों यह प्लॉट वाला हम बताए हैं वर्गाकार प्लॉट वाला, इसका कैलकुलेशन यह है, और इसका वर्गाकार का एरिया था उसके बराबर ही हम 10 डिसमिल लिखे हैं। और यह 10 डिसमिल यूनिट जो लिखे हैं यह बनाया हुआ है, जो ये फिक्स किया हुआ है, जो 10,000 वर्ग करी बराबर 10 डिसमिल जमीन होगा। और तो दोस्तों यहाँ भी आपको 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग करी आया है, और यह भी 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग करी यहाँ भी आया है। तो इसको अगर मानना चाहते हैं तो इसको आयताकार के प्लॉट पर मान लीजिए, और इसको अगर मानना चाहते हैं तो इसको एक वर्गाकार के प्लॉट पर मान लीजिए। दोस्तों यही आधार है जो 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग करी कैसे होता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि जो डिसमिल के बारे में हम आपको बताए हैं वो आप समझ गए होंगे, जो 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग करी कैसे होता है। और दोस्तों यदि जमीन संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों जिन लोगों को आपको लगता है कि भूमि संबंधी जानकारी उनको बहुत ज़रूरी है, तो उनके पास हमारा वीडियो शेयर जरूर करें। और साथ ही दोस्तों हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत जल्द अमानत का कोर्स यानी कि भूमि जानकारी का कोर्स ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है। साथ ही दोस्तों यदि मेरा चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।